जय श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता में रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ओम नमः शिवाय। अगर आपको कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तात। तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यान्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया गया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के बाद हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभू ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण भी शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाएं बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा ही नहीं की जा सकती थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिखाई दे रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूरा किया। शैलराज हिमाचल हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गई। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा गया। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समायोजित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभू भी वहां स्वयं आने जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां पर आईं और भगवान शंभू के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगी। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभू प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों ओर प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभू ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवताओं आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब को और कोलाहल छा गया। ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय। चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरना।
सप्तऋषियों को समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमालय अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभू के, विष्णु के, मेरे, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उन्होंने उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा परिपूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभू के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए और सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। जब चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है, उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से चलना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी आवाज सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यूं कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन सब देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किए। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए भी दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समायोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधि, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्ति करती रही है और रहेगी। उसी सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध ही नहीं रहती। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही ये हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब देवा महादेव ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्साह पूर्वक यात्रा की। वे सब देवताओं और अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद उनको होश आया तो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हेमान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया।
तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रते की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पतिव्रते से के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवक, सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों के पतिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, पतिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिव, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए, उसके जागने से पहले जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्रों आभूषणों से विभूषित ना हो ले तब तक अपने पति को पति की दृष्टि के सम्मुख ना जाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया है तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी बदले में कड़ी बात ना कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर ना जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे और अपने उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि में उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गऊ तथा भिक्षु समुदाय के लिए भी वो अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ना करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो तथा सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास, व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा, विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उसके अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी अपने पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करके पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल, कुल्टा, सन्यासीन और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी भी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का भी वह कभी आदर ना करे। कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाए। सती
स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने दृष्टता न करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए और वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, यह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट ना जाए और पति से कभी कातर वचन ना बोले, किसी की निंदा ना करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनके मीठे वचन बोलती है और प्रियतम खेद को दूर करने वाले अन्य अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति का त्याग कर एकांत में विचरती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्ष पूर्वक दृष्टि से देखती है, वह एचांतानी हो देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, गाँव में सुअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है और सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह काणी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है, वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के तीनों कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपने शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर का स्पर्श करता है, वहां वहां की भूमि पापहारिणी तथा परम पावनी बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा और वायुदेव भी अपने अपने पवित्र कराने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोज्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है तो नारी स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है, पति उसका फल। शिवे सती, नारी उसके पति, दोनों दंपति धन्य है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है।
तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्ठा और अति निकृष्ठा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं देखता, वह स्त्री उत्तमा, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्याभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्याभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल में विद्वानों के ने अति निकृष्टा अथवा निम्न कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली है। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत्य का प्रभाव उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए उस एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट वस्तुओं फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। ओम नमः शिवाय। आगे का भाग अगले अंक में। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।